जोधपुर के सरदारपुर थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई एक हवाला व्यापारी से 6.5 लाख की लूट के मामले का खुलासा कर दिया गया है। खास बात यह है कि लूट की राशि 45 से 50 लाख थी, लेकिन व्यापारी ने अपनी रिपोर्ट में इसे कम बताया। जोधपुर पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर पवन सोलंकी को गोवा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एक प्रेस वार्ता में डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि इस घटना को 7 लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें शेखावटी की गैंग भी शामिल थी। झुंझुनू पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि जोधपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 आरोपी फरार हैं। मुख्य आरोपी पवन सोलंकी घटना के बाद नेपाल भाग गया। जोधपुर पुलिस नेपाल तक पहुंची थी, लेकिन उसे जानकारी मिलने के बाद वो वहां से निकलकर गोवा चला गया। लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को जोधपुर पुलिस ने पणजी से उसे कसिनो में जुआ खेलते पणजी पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया और आज उसे जोधपुर लेकर आई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने 45 लाख की लूट बताई। उससे 14.5 लाख बरामद किए। घटना के बाद दोनों गिरोह ने लूट की राशि आपस में बांट ली थी। पुलिस ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पवन सोलंकी ने कई प्रयास किए, क्योंकि उसे पता था कि मोहन राम हवाला का काम करता है। घटना के बाद पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी को देखा तो पता लगा कि 3 बार रैकी की गई। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद उससे की गई पूछताछ में लूट की राशि 45 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। अभी विस्तृत पूछताछ जारी है। डीसीपी यादव के अनुसार पवन सोलंकी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मंडोर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन के भी मामले हैं। वो लॉरेंस के बदमाशों का शरण देने के लिए आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस घटना में भी लॉरेंस का हाथ है, तो उन्होंने कहा अभी तक इस घटना में लॉरेंस का किसी तरह से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है सामने। डीसीपी ने बताया कि लूट की राशि जो सामने आई है, उससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी हवाला के कारोबार से जुड़ा हो सकता है। इसके चलते पूरी हड़ताल के बाद इससे संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जो इस संदर्भ में अलग अलग कार्यवाही करेगी। नवभारत समाचार, जोधपुर, राजस्थान से संजय सुखा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी और किस तरह पकड़ा? कुछ दिनों पूर्व सरदारपुरा में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक कारोबारी से जो प्रथम एफआईआर में बताया था कि 6 से 7 लाख रुपए लूटना बताया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सरदारपुरा थाने की टीम और इसके साथ साथ अब जो साइबर सेल है डीसीपी कार्यालय के, उसके लोगों को इस पर लगाया गया। टीम ने लगातार कार्य किया, विभिन्न टेक्निकल इनपुट के साथ साथ काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमराज भी देखे और उसके पश्चात एक रेकी करने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, जिसने रेकी किया सर्वप्रथम। और उस रेकी करने के पश्चात और इसको डेवलप किया तो एक पवन सोलंकी नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया, जो हिस्ट्री शीटर भी है और पूर्व में भी काफ़ी सारे उसके विरुद्ध मुकदमे हैं। जब उसका पीछा किया गया तो ये पता चला कि वो नेपाल भाग गया है। तो नेपाल में भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके इसको दस्तयाब करने की कोशिश की, परंतु जब तक वहाँ की टीम पहुँचती तब तक वो उस जगह से भी जा चुका था। फिर उसके बाद इसको लगातार डेवलप किया गया और ये पता चला कि ये गोवा गया हुआ है वहाँ पर। यहाँ से जैसे ही पता चला तो यहाँ से टीम गोवा भेजी गई, इसको गोवा से दस्तयाब करके ले आया गया। पूछताछ करने पर इसने जो घटना है उसको स्वीकार किया। कुल 7 व्यक्तियों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था। घटना में जो प्रयोग होने वाली मोटरसाइकिल जो कार प्रयोग हुई थी वो बरामद हो गई है। इसके साथ साथ अभी तक 14,06,000 रुपये बरामद हुए हैं। मैं इसमें 2 चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि प्रथम दृष्टया ये बात जो सामने आई कि करीब 45 लाख रुपए की लूट हुई थी। जिसके साथ लूट हुई थी उसने ये रकम कम लिखाई है, तो इस बात की संभावना है कि इसमें कहीं न कहीं हवाला कारोबारी होने की आशंका रहेगी। तो इस क्रम में जो डिटेल पूछताछ होगी उसके आधार पर संबंधित एजेंसियों को सूचना दी जाएगी और जो कार्रवाई अग्रिम होगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, जो ये पवन सोलंकी है, ये इसके खिलाफ कई तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। ये एक्सटॉर्शन कॉल भी करता रहा है। पूर्व में इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध भी बताया गया है। तो अभी इनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी और जिस तरीके से भी जो भी सूचना आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया करीब 45 लाख अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि 45 लाख की लूट की है। जो डिटेल पूछताछ होगी उसमें जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर आएंगी। वारदात के दौरान ये वांटेड था या इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है, यदि वो कहीं पे भी वांटेड था, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि इसके कई सारे मुकदमे थे। एक पर्टिकुलर मुकदमे में जो हमारे पास जानकारी, ये नामजद मुलजिम भी है, तो संबंधित पुलिस से संपर्क करके यदि वो उसमें वांटेड होगा तो फिर ऑब्वियसली वो उसको ले जाएंगे और उसको। ये मंडोर थाने का एचएस है।
लॉरेंस से संबंध है, इसके संबंध लॉरेंस का किस प्रकार? पूर्व में ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ लोगों को शेल्टर देने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया जा चुका है, तो एक तरीके से लॉरेंस गैंग से इसका संपर्क पूर्व में रहा है। लॉरेंस का कोई नहीं, इसमें इस पर्टिकुलर घटना में लॉरेंस का कोई रोल, मतलब कोई अभी तक कोई लिंक नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन से अगर कोई बात आएगी तो ये जरूर है कि इसमें जो पूरी घटना हुई है, इसमें जोधपुर की गैंग के अलावा शेखावटी की गैंग भी शामिल थी। 2 गैंग ने मिलकर के कार्य किया था, इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें जो हमारे पास टोटल 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जिनका नाम है उनके बारे में पता चला तो 2 लोग, झुंझुनू पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और एक और व्यक्ति जो कि फरार है। तो 2 जगह की गैंग ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इन्हें कहाँ से पकड़ा गया? मैंने जैसे इसको बताया कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को गोवा से दस्तयाब करके पवन सोलंकी को लाया गया। हाँ बिल्कुल, वो आइडेंटिफिकेशन हो गया, नाम भी आ गया है और उसमें से मतलब ऐसा बहुत फेमस गैंग का नाम नहीं, बट वो कुछ लोगों की, नए लड़कों की गैंग बना रखी है, गिरोह बना रखा है जो कि इस तरह की वारदात देते हैं। अपनी गिरफ्तारी की बात हुई, उनकी गिरफ्तारी है, वो पहले से गिरफ्तार है? वो हमारे जब दस्तयाब हो गए, दस्तयाब होने के बाद गिरफ्तारी हुई। आपके दस्तयाब करने के बाद इसके मिली सूचना के आधार पर उनको? नहीं, वो झुंझुनू पुलिस का खुद का ऑपरेशन था, वो किसी और मुकदमे में कर रहे थे, उनके पास किसी और मुकदमे में सूचना आई थी। जब हमने इनसे पूछताछ की तो हमें नाम पता चला, झुंझुनू पुलिस से भी हमारे पास सूचना आई, तो कुल मिला जुला करके हमारी सूचना के आधार पर वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई ये अभी नहीं कह सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली किसी और घटना से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसमें गिरफ्तार किया था। टोटल आदमी कितने थे इसमें? टोटल अभी तक 7 व्यक्तियों का रोल आ रहा है। घटना के बाद आपात भग गए थे, दोस्त छोड़ के? हाँ, फिलहाल ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि घटना के बाद सभी लोग अलग अलग दिशा में गए, तो जो मुख्य आरोपी पवन सोलंकी ये नेपाल भाग गया था। रुपए का बंटवारा हो चुका है। इसमें अभी प्रारंभिक पूछताछ में कुछ रुपए जो बाकी लोग हैं जो बाहर हैं उनको देना बताया है, परंतु विस्तृत पूछताछ होगी तो पता चलेगा। सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए थे, तो एक जो अभी तक बात आई है कि रुपयों का बंटवारा हो चुका है। हथियार अभी तक इससे बरामद नहीं हुआ, बट इस घटना में एक फायर आर्म का उपयोग इन्होंने किया है। नहीं, वो बरामद नहीं हुआ है। गोवा में किस स्थिति में था, वहाँ कैसे पकड़ा? ये बेसिकली मतलब जो अभी तक बात सामने आई है, नेपाल में भी और गोवा में भी ये कैसीनो में पैसे लगा रहा था उसमें, मतलब उस लिए ही गया था कैसीनो खेलने। हाँ बिल्कुल।